हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं? जी, मैं कविता जैन कोरबा से छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। कैसी है कविता जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या करती हैं? जी, मैं टीचर हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। हाँ। टीचिंग करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक है आपके? मैं गीत गजल पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। अच्छा। मंच साझा करती हूँ, संचालन करती हूँ। जी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कविताएं लिखती हैं आप? जी, कविता और गजल, गीत। तो कविता जी, आप एक साहित्यकार हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं और मंच साझा करती हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि जो अभी महिला दिवस बहुत ही नजदीक आ गया है, एक लेखिका के रूप में आपको क्या लगता है कि एक महिला लेखक के लिए क्या चुनौतियां हैं? क्या चुनौतियों का दायरा अलग है पुरुष लेखकों से? जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है आज की आजाद दुनिया में महिलाएं पुरुष से कहीं भी पीछे नहीं है और माध्यमों में भी हम कतई पीछे नहीं है। अच्छा, ऐसा आप मानती हैं ना? मुझे लगता है आजादी, हाँ, मुझे क्योंकि अवसर मुझे हमेशा ही मिले हैं, परिवार का सहयोग भी मिला है और बाहर चाहे अखबारों में लिखना हो या मंच साझा करना हो, कहीं पर भी मुझे ऐसी रुकावट अपने जीवन में नहीं दिखाई दी और मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें भी नहीं दिखाई दी। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, किसी के घर में पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो कि महिलाएं न आगे बढ़ पा रही हो तो एक अलग बात, पर मुझे नहीं लगता कि लेखन में कहीं भी महिलाएं चूक रही हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पारंगत हैं या चर्चित हैं, वो भी स्त्री विमर्श पर बहुत ज्यादा बात करती हैं और हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श पर पिछले दिनों भी काफी युद्ध छिड़ा और आज भी स्त्री विमर्श को लेकर काफी बात होती है। क्या कहेंगी आप? महिला दिवस के नजदीक आने के दौरान मैं जानना चाहती हूँ कि स्त्री विमर्श को आप हिंदी साहित्य में किस रूप में देखती हैं? जी, मुझे लगता है कि स्त्रियों पर बात करना मतलब एक जरूरत तो है ही। हाँ। पर मुझे ये कतई नहीं लगता कि हम पिछड़ रही हैं कहीं या फिर स्त्रियों पर इतनी बात नहीं हो रही है। चर्चा बहुत हो रही है, काम बहुत हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मुख्य रूप से मंचों पर नहीं आ सकती, हाँ, तो आजकल ऑनलाइन का जो जमाना आ गया है, मीडिया के थ्रू आप घर बैठे भी अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात की खुशी और मैं ये चीज देख भी रही हूँ कि जो महिलाएं वर्किंग नहीं है, कहीं काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो भी घर बैठकर जो मतलब कम शिक्षित भी हैं लेकिन साहित्य जगत में दखल रखती हैं या उनका जो ज्ञान है वो इतना प्रखर है, तो आज ऑनलाइन पटलों पर बहुत ही शानदार काम कर रही है वो। तो आप अपनी कविताओं के माध्यम से या गजलों के माध्यम से या मंच साझा करने के माध्यम से खासतौर से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं 2 पंक्तियां अपनी गाकर आपको सुना सकती हूँ। बिल्कुल, सुनाइए ना। तो आज की नारियों के लिए मैंने ये लिखा है। हाँ हाँ, स्वागत है। नवल सृजन की सुंदर मूरत, वाह, ममता ही पहचान है। नवल सृजन की सुंदर मूरत, ममता ही पहचान है। क्या बात है। शिक्षित होकर देखो नारी, भरती नई उड़ान है। शिक्षित होकर देखो नारी, भरती नई उड़ान है। आप कहें तो एक बंद भी सुना दूं आपको? बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। सेनाओं में शौर्य दिखाती, अंतरिक्ष में जा रही। सेनाओं में शौर्य दिखाती, अंतरिक्ष में जा रही। नई चेतना नव शक्ति गीत भी गा रही। क्या बात है। तकनीकी अनुसंधानों से पूर्ण करे अरमान है। बहुत खूब। शिक्षित होकर देखो नारी, भरती नई उड़ान है। क्या बात है कविता जी। जन की सुंदर मूरत, ममता ही पहचान है। शिक्षित होकर देखो नारी, भरती नई उड़ान है। वाह वाह, यानी कि आपने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से ये संदेश दे दिया है कि शिक्षा कितनी जरूरी है हर महिला के लिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल, क्योंकि मैं ही शिक्षा से जुड़ी हूँ तो मुझे लगता है और वास्तव में शिक्षित नारियां बहुत तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। जी, हमारा भारत भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही, एक सकारात्मक संदेश आपके माध्यम से मिला है हमारी सहेलियों को, सखियों को। अब बताइए कविता जी, आपकी पसंद का कोई गीत? जी, मुझे कुदरत फिल्म का एक गीत है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। क्या बात है, चलिए। जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आपकी पसंद का गीत